हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है एक नए यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं टिशू। तो जो बच्चे नए हैं और नए आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भाइयों, किसी को सपोर्ट करने में क्या जाता है, ये मेरी शुरुआत है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपकी समझ में आएगा। और साथ ही साथ एक नोटबुक भी लेके साथ बैठें, जिससे आपका नोट बन सके और आपका बाद में रिवीजन हो सके। तो बिना किसी देर किए हुए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इंट्रोडक्शन सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की। तो टिश्यू फाउंड इन एनिमल, the tissue found in animal have comparatively some different properties than the plant tissue। यानी ये कह रहा है कि प्लांट टिश्यू जो प्लांट के ऊतक होते हैं उससे एनिमल के टिश्यू डिफरेंट होते हैं। तो अब बात करेंगे हम टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, यानी ऊतक। तो ऊतक हिंदी में बोलते हैं ना, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऊतक ऑलमोस्ट 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल, सेकंड कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर, तो फोर्थ है हमारा नर्वस टिश्यू। कौन सा दोस्तों? नर्वस टिश्यू। इसी के साथ टिश्यू था एपिथेलियल टिश्यू। तो हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू है क्या? हम एपिथेलियल टिश्यू को एज अ बॉल यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक दीवार की तरह से समझ सकते हैं। ये दीवार क्या करती है? ये दीवार प्रोटेक्शन का काम करती है। इसका काम करती है प्रोटेक्शन का। कुछ भी आता है घर में हमारे, तो हमें रोकने का कार्य क्या काम करती है? दीवार। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी बॉडी क्या होती है? प्रोटेक्ट। ऐसे ही स्किन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू में आती है। तो स्किन क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, ऑलमोस्ट बात करें हम, तो ऑलमोस्ट सारे जो ऑर्गन हैं, मैक्सिमम ऑर्गन किसके हैं? एपिथेलियल के। किसके हैं? एपिथेलियल के। उनकी जो कवरिंग है, हम कवरिंग की बात करेंगे। जैसे कवरिंग क्या होती है? जैसे ये दीवार है, दीवार पे हमने मान लीजिए ये पुट्टी कर दी, तो ये क्या है? कवरिंग। वैसे ही कवरिंग, ऑर्गन्स की कवरिंग कौन करता है? एपिथेलियल। ठीक। तो दोस्तों अब ये क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू आर द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। ये दिख रहा होगा आपको दीवार की तरह, ये दीवार की तरह प्रोटेक्शन का कार्य कर रहा है। अब आगे क्या कह रहा है? एपिथेलियल टिश्यू कवर ऑलमोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन बॉडी, यानी जितने भी शरीर के अंग हैं और उसकी जितनी भी कैविटी है सारी को कवर करता है। उसके बाद हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम स्पिरिट। ठीक है, और ये बैरियर का भी काम करता है। किसका? बैरियर का काम। एपिथेलियल टिश्यू सेल आर क्लोजली पैक्ड, और कैसी होती है? क्लोजली पैक्ड एज शोन इन द इमेज गिवन बिलो अबव द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यू लेयर। ठीक है, यानी ये डेंस स्ट्रक्चर होती है इसकी, बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर होती है, मजबूती से पकड़े होता है। एक सेल दूसरी को बेहद मजबूती से पकड़े होती है। तो अब बात करेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू की। कौन से की? कनेक्टिव टिश्यू एक तरह से हम मान सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिश्यू है हमारी बॉडी का। यानी स्किन के बाद, यानी बाहर का जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव लेयर के बाद जो दूसरा काम होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का होता है। कनेक्टिव टिश्यू आर मेड अप ऑफ द सेल, दोज आर स्प्रेडेड बाय नॉन लिविंग मटेरियल एज नॉन एज
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये नॉन सेलुलर मैट्रिक्स से बना होता है। दिस मैट्रिक्स कुड बी इंटर लिक्विड और रिगेड, ठीक है, इस तरह से। अब हम बात करेंगे इसमें क्या क्या होता है। इसमें क्या क्या होता है? रेटिकुलर फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेग, कोलेजन फाइबर। क्या? कोलेजन फाइबर, माइक्रोफेग और कोलेजन फाइबर। और ये बोल सकते हैं हम प्लाज्मा एक तरह से। जैसे नॉर्मली मानिए आप कनेक्टिव टिश्यू को एक साधारण वे में समझाना चाहूँगा। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड मान लीजिए, ब्लड वैसे कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, पर एक तरह से आप ब्लड मानिए, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में आपकी प्लाज्मा, ब्लड यानी जो मटेरियल मैट्रिक्स है, जो एक तरह से जो एपिथेलियल के बाद, जैसे मानिए ये स्किन की लेयर है, ये क्या है? हमारी लेयर ऑफ स्किन। स्किन के नीचे क्या होगा? नर्व्स होंगी, ठीक है। उसके नीचे आर्टरीज, वेन होंगी, ठीक है। तो वो क्या है? ऐसे मान सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं खून की नलियाँ होंगी, आर्टरीज या वेन, ठीक है। तो ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, सीटी, शॉर्ट में बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा। प्लाज्मा मास्ट सेल, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइड 3 पार्ट में होता है। कितने में? 3 पार्ट में। कौन सा? फाइब्रस टिश्यू, एक तरह से बोल सकते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्केलेटल और फ्लूइड। फ्लूइड बोले तो तरल, और स्केलेटल जैसे हड्डियों का भाग। स्केलेटल एक तरह से समझ सकते हैं हम हड्डियों का भाग। अब टेंडन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन, टेंडन, बोन इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्केलेटल, जो बताया हमने बोन। बोन क्या होता है? बोन क्या होता है? हड्डी, हड्डी। तो समझ सकते हैं बोन क्या है? हमारा हड्डी। अच्छा, बोन का काम देखते हैं भाई। क्या देखते हैं? बोन का काम देखते हैं। बोन क्या है? बोन फ्रॉम फ्रेमवर्क प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द बॉडी। कैसे? जैसे अब देखा होगा लेंटर पड़ रहा है, लेंटर देखा होगा सभी के घर में, छत बनती है तो लेंटर पड़ता है। तो सरिया, जो लेंटर के बीच में हम सरिया का जो एक जाल बिछाते हैं, सरिया का जो जाल बिछाते हैं, सरिया, सरिया का जाल, सरिया का जाल क्या है? फ्रेमवर्क। क्या है वो? फ्रेमवर्क। ब्लड इज अ एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड, ब्लड क्या है? इसमें एक कनेक्टिव टिश्यू का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स नॉन एज प्लाज्मा, जो पहले बताया था हमने प्लाज्मा, ठीक है। इन प्लाज्मा द रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी, द वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट आर रिमेन सस्पेंडेड, आर रिमेन। दोस्तों बात करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू की। कौन सी टिश्यू की? मस्कुलर। मस्कुलर बोले तो भाई डोले सोले। क्या? डोले सोले। और बेबी डोलम सोले की गाना सुना होगा, तो भाई बेबी के नहीं भाई, बॉस के डोले सोले, ठीक है। तो मसल्स कहते हैं ना, मसल्स, मस्कुलर। मसल्स बढ़ाने के लिए क्या क्या लेते हैं कमेंट में करेंगे, प्रोटीन, क्रिएटिन और क्या क्या लेते हैं, सारे सप्लीमेंट जैसे पता है वो कमेंट करें, ठीक है। तो कहते हैं मस्कुलर टिश्यू लार्जली कांस्टेंट, लार्जली कांस्टेंट यानी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टेड होता है एक तरह से। एलोंगेटेड सेल ऑल्सो नोन एज मस्कुलर फाइबर, एलोंगेटेड सेल को हम मस्कुलर फाइबर कहते हैं। मस्कुलर फाइबर, मस्कुलर टिश्यू इज अनकाउंटेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी हड्डियाँ क्या है? हड्डियाँ हमने बताया था बोन्स फ्रेमवर्क है बॉडी का। अच्छा, अब उन्हें हड्डियों को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? हड्डियों को चलाने के लिए हमें फाइबर की आवश्यकता है। उसे मूवमेंट में लाने के लिए हमें फाइबर की आवश्यकता है। मस्कुलर टिश्यू में क्या क्या आता है? स्पिंडल फाइबर बोलते हैं इन्हें, स्पिंडल से मसल सेल आती है हमारी। और न्यूक्लियस भाई सेल जहाँ होगी, जहाँ सेल
वहाँ न्यूक्लियस। अब देखते हैं क्या क्या और इसके कार्य। मस्कुलर टिश्यू कंटेन स्पेशल प्रोटीन एंड नोन एज कॉन्ट्रेबल प्रोटीन। कॉन्ट्रेबल प्रोटीन बोले तो कॉन्ट्रैक्ट, फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का कार्य करता है। एंड दिस प्रोटीन हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड सपोर्टिंग फ्री मूवमेंट। अब दोस्तों बहुत ही मस्त और अंतिम टिश्यू, सबसे स्पेशल टिश्यू है, ये मेरा फेवरेट है, नर्वस टिश्यू। भाई नर्वस टिश्यू क्या है? ये होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। और ये लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। क्या है ये? लॉन्गेस्ट सेल है इन आवर बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। कोई भी पूछे लॉन्गेस्ट सेल कौन है तो नर्व सेल। क्या बोलेंगे? नर्व सेल। ठीक है। अब नर्वस टिश्यू क्या है, यानी नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस टिश्यू से समझेंगे और नर्वस सेल से। अब जैसे ये मानिए कि आपको कोई टच करता है, आपको गरम ठंडा, ये मानिए आपका हैंड है, ये फिंगर है आपकी ये, और इससे हमने एक जगह बर्फ़ से छुड़ाया, ठीक है, इधर आग से टच किया, आपको सिग्नल आपकी बॉडी में जा रहा है कि भाई गर्म है, भाई ठंडा है, या भाई चोट लगी है, या पेन हो रहा है। तो कौन काम कर रहा है यहाँ? तो क्या काम कर रहे हैं? ये नर्व्स काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नर्व्स। तो ये एक हमारी बॉडी में पूरा जाल फैला हुआ है नर्वस टिश्यू का। तो क्या क्या आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे नर्वस सेल को। अब देखेंगे हम नर्वस सेल को। भाई मैंने पहले बताया था, जहाँ सेल वहाँ न्यूक्लियस, जहाँ सेल वहाँ न्यूक्लियस। फिर इसमें 2 टाइप दिए हैं, बट आगे और भी बताएंगे, एक्सॉन और नर्व एंडिंग। ठीक है, नर्व एंडिंग और डेंड्राइट। ठीक है, और कौन सा है? डेंड्राइट। और ये सबसे एक बात और ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट, लॉन्गेस्ट सेल इन अवर बॉडी। ओके, ठीक। और उम्मीद करता हूँ आपने सभी ने नोट्स बनाए होंगे, और भाई सपोर्ट करते रहा करो। अभी ये चैनल नया है, छोटी मोटी मिस्टेक होती ही रहेंगी, बट सुधारने का काम चालू है, और सभी को इसके लिए